सेट मत कीजिए गलत आप उलमा के लिए। मौलाना महमूद मदनी का मैं प्रवक्ता नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जिस तरह से ठेकेदार कह के और इस तरह से बोलने वालों को ऐसे आप पुकारते हैं, जी ये आप गलत तरीके से देश को नहीं नहीं सर, अच्छा हाफिज के बारे में हाफिज जी, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन हो। हाफिज जी प्लीज एक मिनट, मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने ग्राउंड पर भी मुस्लिम लोगों से बातचीत की। इकबाल अंसारी आपके सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुस्लिम लोगों को भी स्वीकार्य कि पीएम नरेंद्र मोदी आए और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा कहने वाले और खासतौर पर मुस्लिमों के बिहाफ पर कहने वाले कौन लोग हैं? इकबाल अंसारी सम्मानीय है, लेकिन बाबरी मस्जिद या उसके 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 मसाइल देखे भी हैं इन्होंने, लेकिन वो इनकी भी जागीर नहीं है। वो पूरी कौम का, पूरी मिल्लत का मसला था। अब मैं खुल करके ये कहना चाहता हूँ, मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है, वो ऐसे वक्त में उन्हें इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो ये संगीन दौर है, इस वक्त सीधे चुनावी फायदा पहुंचाने के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहां साहब। नरेंद्र मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वो तो किसी भी जगह जा सकते हैं, वो तो मस्जिद में भी आ सकते हैं। वो जो देश के वजीर आजम है ना, आ सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि सियासत में आस्था को ना लाइए इससे, क्योंकि अभी आपका ही कॉल था कि राजनीतिक मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर। तो जब उनका राजनीतिक मुद्दा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए, वो इससे चुनावी फायदा ही तो उठाएंगे। नहीं, कौन तो चुनावी फायदा उठा रहा है उठाने के लिए 22 जनवरी नहीं, ये चुनावी फायदा कौन उठा रहा है? बयान देने वाले उठा रहे हैं या फिर मंदिर के निर्माण में जो उद्घाटन समारोह में जाने वाले वो लोग उठा रहे हैं? किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, बयान देने वालों की कोई पार्टी नहीं है। बयान देने वाले चुनाव ना ही किसी को लड़ाते हैं, ना ही खुद वो लड़ते हैं। तो उन्हें क्या फायदा होगा? उनको तीसरी बार वजीर आजम बनना है, तो फायदा तो भारतीय नहीं सर, लेकिन भड़काने वालों की जमात तो किसी से छिपी नहीं है ना। भड़काने वालों की जमात कैसे एक्टिव रहती है, तो किसी से छिपा नहीं है। ये भड़काने वाले कहाँ हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। आपको घुमा फिरा के मुसलमान को निशाना बनाना है। सर कहाँ का निशाना? अरे सर कहाँ का निशाना? इससे पहले भी प्रधानमंत्री देश में रहे, जो कि अलग अलग धार्मिक आयोजनों में गए। कौन सवाल पूछ रहा था? ये सलाह देने कौन आया? मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये महंत राजू दास जी को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, ये तो धर्म कर्म का काम है, और ये तो वो मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी खुलकर कहती रही कि हम तो मंदिर के समर्थन में, कोई इफ बट नहीं था। कुछ पार्टियों को था शक शुबा, लेकिन बीजेपी के लिए तो खुलकर राजनीतिक मुद्दा भी था और धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ भी मुद्दा था। तो अब जब यहां पर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो पीएम के वहां पहुंचने को लेकर किसी तरह से कोई पॉलिटिकल एंगल निकाला जा सकता है क्या? महंत राजू दास जी। जी सुन पा रहे हैं? महंत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप जुड़ गए? जी 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 महंत जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन समारोह में पहुंचने वाले हैं, क्या इसमें किसी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज भी देखा जाना चाहिए क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बीजेपी तो लगातार राम मंदिर की बात कहती रही है। मंदिर बन रहा है तो खुशी खुशी जा रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि वो लोग तब भी कह रहे थे जब ये बात होती थी कि अयोध्या में, तब भी वो लोग कह रहे थे जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर संघर्ष चल रहा था, तब भी लोग कह रहे थे कि राम काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, राम का कोई अस्तित्व नहीं। तो ऐसा क्यों? आज स्वाभाविक है, इन लोग का तो काम ही है बोलना। तब भी विरोध कर रहे थे। पॉलिटिकल जिसको मायने निकालना हो निकाले, कोई समस्या नहीं है। मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी शुरू से, आज से नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम हमारे विषय पे वो कंधे से कंधा मिला के चला। तो वो तो मेरे लिए कहा ना कि हाँ, हम अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनाएंगे,
काशी में भी मंदिर बनाएंगे और मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। ये 3 विषय और धारा 370 इसको भी खत्म करेंगे। चारों विषय पर बीजेपी अडिग है। अभी तो इनको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, जिसको भी विषय निकालना निकाले। ज्ञान वापी पर भी बनेगा और मथुरा में भी मंदिर बनेगा। आगे की फर्दर बात हो सकती है, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। मैं बहुत जल्दी से मैं पूछना चाहता इस पूरे मामले को लेकर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, 2